नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जम्मू डायलॉग्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऋषिकेश से केदारनाथ की यात्रा के बारे में। अभी मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश ओल्ड रेलवे स्टेशन में। यहाँ से 3 ट्रेनें चलती हैं, हेमकुंड एक्सप्रेस, बाड़मेर एक्सप्रेस, चंदौसी एक्सप्रेस। बाड़मेर और हेमकुंड जो है वो डेली चलने वाली ट्रेन हैं। चंदौसी जो है वो स्पेशल ट्रेन है। आप चेक कर सकते हैं रेलवे के ऐप पे चंदौसी को किस किस दिन को चलती है। अभी हमें केदारनाथ जाना है तो यहाँ से हम निकलेंगे। पहले जाएंगे ऋषिकेश बस अड्डे में, जहाँ से हमें केदारनाथ की बसें मिलेंगी। वहाँ से आप केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको जितनी भी बसेज हैं वहीं से मिलेंगी। और ऋषिकेश में एक नया रेलवे स्टेशन भी है। देश के बाकी राज्यों और शहरों से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो नए रेलवे स्टेशन पे आती हैं। जो 3 ट्रेनें यहाँ आती हैं वो मैंने आपको बता दी। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे जिससे आप बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको नटराज चौक पहुँचना है। सबसे पहले ऋषिकेश में नटराज चौक पे आना है। ये सामने से जो रोड आ रही है ये देहरादून की तरफ से आती है। जब आप देहरादून की तरफ से आएंगे तो आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है केदारनाथ के लिए। सीधा जाएंगे तो बस अड्डे जाएगी रोड, और अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हरिद्वार जाती है रोड। आपको राइट टर्न लेना है केदारनाथ के लिए। अगर आप हरिद्वार की तरफ से आ रहे हैं, मेरठ की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको कोई टर्न नहीं लेना है, सीधा निकल जाना है केदारनाथ की तरफ। और इस चौक को नटराज चौक से जाना जाता है। वैसे तो ये इंद्रमणि बधोनी चौक है, लेकिन इसे नटराज चौक से ही जाना जाता है। ये सामने से आने वाला रास्ता नटराज चौक से ही आ रहा है। ये आपको सीधा बस अड्डे ले आएगा। आप बस से जाना चाहते हैं तो ये सामने बस अड्डा है। यहाँ से आप अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं तो केदारनाथ जाने का 500 रुपया किराया है बस का। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 1000 रुपया किराया लेते हैं शेयरिंग टैक्सी वाले केदारनाथ तक का। और अगर आप स्पेशल टैक्सी लेना चाहते हैं वो भी आप यहीं से ले सकते हैं। एक सामने द्वार दिख रहा है, वो भी एक नया बस अड्डा है जहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है उनकी बसेस वहीं पे लगती हैं सारी। यहाँ जितनी भी बसेस सामने दिख रही हैं सब प्राइवेट बसेस हैं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जाती हैं। ऋषिकेश बस अड्डे से निकलते ही सबसे पहला हमारा स्टेशन था बयासी। जो नाश्ता वगैरह जो करना था हमने वहाँ किया। और एक अच्छा डेस्टिनेशन है बयासी नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद लंच के लिए हम अभी रुके हैं 3 धारा में। ये 3 धारा ही है जहाँ हम अभी रुके हुए हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि मैंने खाया है और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। अदर प्लेसेस की जगह आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ खाना खा के निकलें। यहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। और जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, बसेस आ रही हैं या शेयरिंग टैक्सी वाले जितने भी आते हैं सभी यहीं आके रुकते हैं लंच के लिए। रास्ते में आपको देवप्रयाग भी मिलेगा। ये देवप्रयाग का संगम है। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से हैं तो आप रुक के यहाँ दर्शन कर सकते हैं, संगम को देख सकते हैं। देवप्रयाग के बाद बड़ा शहर आपको श्रीनगर मिलेगा। अभी हम श्रीनगर शहर को क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद रुद्रप्रयाग आएगा जहाँ पे एक संगम फिर से मिलेगा। अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये संगम है रुद्रप्रयाग का। और यहीं से बद्रीनाथ का रास्ता अलग हो जाता है और केदारनाथ का अलग रास्ता हो जाता है। यहीं पर अलकनंदा में मंदाकिनी नदी समा जाती है। फिर अलकनंदा देवप्रयाग में जाके भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी बन जाती है।
अभी हम पहुंचे हैं गुप्तकाशी। ये गुप्तकाशी की मार्केट है। यहाँ से हेली सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद फाटा, बादलपुर, फिर सोनप्रयाग, गौरीकुंड, कहीं से भी आप हेली सर्विसेज ले सकते हैं। अभी हम पहुंचे हैं फाटा में। यहाँ से सोनप्रयाग 13 किलोमीटर की दूरी पे है और जितनी भी बसेस, ज़्यादातर व्हीकल जो आती हैं यहीं पे रुकती हैं शाम की चाय के लिए। अभी हम बस से उतर चुके हैं। ये है सीतापुर। जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लेके आएंगी वो यहीं पे सीतापुर में उतार देंगी। उसके बाद आपको पैदल चल के 2 किलोमीटर के बाद सोनप्रयाग आएगा। रात को आप कहीं पे भी रुक सकते हैं जहां आपका मन हो, सीतापुर, फाटा, सोनप्रयाग। अभी हम सोनप्रयाग में हैं और यहाँ रुके हैं अभी रात को। सुबह यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये सोनप्रयाग का बाज़ार मार्केट। यहाँ आपको लॉज, होटल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे। ये नीचे कोतवाली है सोनप्रयाग। यहाँ होटल भी आपको अभी तो, जैसे अभी हम आए हैं और आज 21 तारीख है 2022, अक्टूबर 22। तो 27 को केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं और अभी ऑफ सीज़न चल रहा है। होटल भी इतने महंगे नहीं हैं। आपको आराम से इस टाइम पे रूम अवेलेबल हो जाएंगे सस्ते में। 1200 से लेके 1500, फिर उसके ऊपर ही रूम मिलेंगे, लेकिन मिनिमम 1200 में ही रूम मिलेगा। हमने जो रूम लिया है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये रूम है, ये दोस्त लोग सो रहे हैं। ये ट्रिपल बेड है, डबल भी नहीं है। डबल से एक बेड ज़्यादा है। 3 लोग थे हम, इसलिए हमने ये लिया। सामने वॉशरूम है। 1500 में ये रूम हमें मिला। हाँ, इसमें एक कमी थी कि गीज़र नहीं था। ठंडी काफ़ी है, पानी काफ़ी ठंडा है, बट गीज़र नहीं मिला हमें। ये व्यवस्था है, आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएंगे। सामने शीशा भी है और ये वॉशरूम है छोटा सा। ये आपको 1500 में ऐसा रूम ऑफ सीज़न में मिल जाएगा। बाकी अगर आप सीज़न में आते हैं तो यही रूम आपको 2500-3000 के बीच में अवेलेबल होगा। बाकी सुबह हम आगे की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको भी जानकारी और यात्रा के बारे में बताते रहेंगे। शुभ प्रभात दोस्तों। अभी सुबह हो चुकी है और सुबह का टाइम लगभग 5:15 हो रहा है इस वक्त। और अभी हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे और गौरीकुंड की तरफ निकलेंगे यहाँ से। अभी जब आप सोनप्रयाग बाज़ार से निकलेंगे तो कुछ दूरी पे आपको ये पुल दिखेगा और ये पुल क्रॉस करते ही आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आप मात्र 50 रुपये में गौरीकुंड तक टैक्सी से जा सकते हैं। 50 रुपये पर हेड किराया है इस पुल से लेके गौरीकुंड तक। और फिर उसके आगे का रास्ता जो है वो पैदल केदारनाथ तक जाना होगा। अभी
गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ से सामने से हम आए हैं और यहीं तक टैक्सी लेके आती है सोनप्रयाग से। यहाँ आके रुक जाती हैं टैक्सियाँ और ये सामने रास्ता है केदारनाथ पैदल यात्रा का। ये यहाँ लिखा भी है केदारनाथ फुट ट्रैक पैदल मार्ग। यहाँ से 16 किलोमीटर जो है ये बता रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं आपको लेके। यहाँ से आप ये घोड़ा और खच्चर भी कर सकते हैं। यहाँ फिक्स गवर्नमेंट रेट बता रहे हैं 2500 पर हेड। और यहाँ से आगे फिर आपको पैदल मार्ग ही चलना पड़ेगा। यहाँ में आपको ये सामने बोर्ड लगा है। वैसे तो इनकी साइड पे भी सारा आपको दिख जाएगा क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है, घोड़े के खच्चर के क्या चार्जेस हैं, हेलीकॉप्टर के क्या चार्जेस हैं, ये सब आपको ऑनलाइन इनकी साइट्स पे भी मिल जाएगा। ये गगनचुंबी पहाड़ है जिनको क्रॉस करके हमने बाबा केदारनाथ पहुंचना है। घोड़ा जो है 3.5-4 घंटे यहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ तक के लेता है टाइम। और अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी तेज़ी चल रहे हो। ये आपके चलने पर डिपेंड है कि आप कितना समय ले रहे हो पैदल। बाकी घोड़े वालों से पूछा कि वो बता रहे हैं हमें टाइम जो 3.5-4 घंटे में कवर कर लेते हैं मंदिर तक का रास्ता। दोस्तों ये है गौरीकुंड मार्केट। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको माँ गौरी का कुंड मिल जाएगा, जिसके नाम पे इस जगह का नाम है गौरीकुंड। यहाँ पे भी आप रात को रुक सकते हैं अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं यात्रा के लिए। बट यहाँ थोड़ा रहना महंगा रहता है और इसीलिए ज़्यादातर लोग सोनप्रयाग सीतापुर में रुक जाते हैं और फिर सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ आपको हर तरह की सुविधा, शॉप्स, मेडिसिन, कपड़ा, खाने पीने की दुकानें, खाने पीने के सामान की दुकानें सब मिल जाएंगी। ये बहुत ही संकरा सा रास्ता है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं मार्केट से। उसके बाद का देखेंगे रास्ता कैसा है। ये सामने नीचे की तरफ गौरीकुंड है। यहीं से यात्री स्नान करने के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और मान्यता भी है कि केदारनाथ जी की यात्रा को प्रारंभ करने से पहले यहाँ स्नान करना चाहिए। ये है घोड़ा पड़ाव, जहाँ से खच्चर और घोड़े के लिए पर्ची काटी जाती है। घोड़ा पड़ाव से पर्ची कटने के बाद ही आप घोड़े पे बैठ सकते हैं। ये सामने ऑफिस है जहाँ से पर्ची कटेगी घोड़े के लिए और यहाँ 2500 रुपया लेते हैं एक साइड का। और ये रही पर्ची, इस तरह की पर्ची आपको मिल जाएगी। इस तरह का रास्ता केदारनाथ यात्रा का रहेगा और कहीं पे सूखा कहीं पे गीला रास्ता मिलता रहेगा आपको। बीच बीच में काफ़ी अच्छा रास्ता भी बना रखा है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत होती है और पहाड़ों के साथ साथ रास्ता है, धूप नहीं लगती कहीं
जहाँ तो वहाँ पे रास्ता गीला ही मिलेगा आपको। सारे रास्ते में आपको मंदाकिनी नदी मिलती रहेगी, क्योंकि केदारनाथ जी का जो रास्ता है वो मंदाकिनी नदी के किनारे से ही जाता है। और बहुत खूबसूरत व्यू भी आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, पहाड़ों का दृश्य, नदी का दृश्य, और रास्ते में बीच बीच में आपको झरने वगैरह भी मिलते रहेंगे। सारे रास्ते आपको मेडिकल सर्विसेज, पीने के पानी की व्यवस्था, शौच वगैरह की व्यवस्था भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ का रास्ता जो है काफ़ी जटिल रास्ता है। अगर आप ठहराव लेते हुए जा रहे हैं तो आप आराम से यात्रा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जी की यात्रा के लिए आ रहे हैं तो यात्रा आने से पहले आप अपने साथ ज़रूरी सामान ज़रूर रख लें, जैसे रेनकोट, गर्म कपड़े, और अगर कोई ज़रूरी दवाई है तो आप अपने के साथ रख लें, ताकि कोई रास्ते में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन जगहों को अभी हमने क्रॉस करके जाना है 1 किलोमीटर के बाद। केदारनाथ जी की पैदल यात्रा में पहाड़ों के दृश्य, झरने, मंदाकिनी नदी की आवाज़ आपका मन मोहती रहेगी और आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने देगी। आप यात्रा को ठहराव के साथ करते रहें, लगातार ना चलें, ताकि आपकी जो हृदय गति है वो कंट्रोल में रहे। यात्रा में हमें जो कमी लगी वो पैदल मार्ग से पहले कमी मिली। जैसे हम ऋषिकेश से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं हमें गौरीकुंड तक गाड़ी छोड़ेगी, लेकिन बाद में बीच में हमें भी रास्ते में पता लगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो गौरीकुंड डायरेक्ट नहीं उतारती है, वो हमें सीतापुर उतार देती है। उसके बाद हमें 2 किलोमीटर पैदल चल के सोनप्रयाग तक आना पड़ता है। हाँ, अगर कोई अपने कैब से आ रहा है या पर्सनल व्हीकल से आ रहा है तो वो सीधा सोनप्रयाग तक आते हैं, वहाँ पे पार्किंग है, वहीं तक गाड़ियाँ आती हैं डायरेक्ट। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर आप बस में आ रहे हैं या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं तो वो आपको सीतापुर में उतार देगा। उसके बाद आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के सोनप्रयाग तक आना पड़ेगा। फिर सोनप्रयाग से जैसे हमें थोड़ा सा चलने के बाद ही गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है। अभी जो प्रशासन है उसको चाहिए कि सोनप्रयाग से ही टैक्सी अवेलेबल हो जाए ताकि चलना ना पड़े। फिर गौरीकुंड से आप जब उतरेंगे टैक्सी से तो उसके बाद आपको घोड़े के लिए या खच्चर आपको अगर लेना है, पालकी लेनी है, तो वो आपको घोड़ा पड़ाव से मिलेगी। और घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड टैक्सी जहां आपको उतारती है वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरह का या तो घोड़ा पड़ाव भी टैक्सी स्टैंड के साथ ही हो मिल जाए, ताकि जिन यात्रियों को घोड़े से, खच्चर से या पालकी से जाना है उन्हें पैदल ना चलना पड़े, किसी भी परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। बाकी अगर हम बात करें पैदल यात्रा की तो वो बहुत अच्छी, हर तरह की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, उसमें किसी तरह का आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप। जो घोड़ा और खच्चर हैं वो यहीं तक आते हैं, इसके बाद पैदल यात्रा ही करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि खच्चर और घोड़ा जो है वो गौरीकुंड से 1 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होते हैं चलना और 2 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं। ये हेलीपैड है केदारनाथ मंदिर के पास, यहीं तक आते हैं हेलीकॉप्टर और यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 500 मीटर है। अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर कॉरिडोर में। सामने बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। सबसे पहले अब हम करेंगे दर्शन, उसके बाद शाम की आरती लगभग 7 बजे शुरू होगी, उसमें भी शामिल होंगे। मंदिर कॉरिडोर के
अंदर ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद लेके मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ जी का मंदिर अप्रैल और नवंबर के बीच में खुला रहता है। उसके बाद यहाँ काफ़ी बर्फबारी हो जाती है, जिसके कारण मंदिर बंद हो जाता है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि यहाँ ऊखी मठ में स्थित ओंकारेश्वर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है हर साल। जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ से छड़ी यात्रा लेके जाते हैं ऊखी मठ। शाम की आरती प्रारंभ हो चुकी है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं मंदिर के स्लीप कॉरिडोर में खड़े होकर आरती में शामिल होते हैं। केदारनाथ मंदिर में आरती सिर्फ शाम को होती है, सुबह आरती नहीं होती है। अभिषेक होता है लेकिन आरती नहीं की जाती सुबह, सिर्फ शाम को ही आपको आरती देखने को मिलेगी। मंदिर सुबह 4:30 बजे से खुल जाता है और शाम के 8:30 बजे तक खुला रहता है। 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है शाम को। आप अगर केदारनाथ जी के दर्शन को आ रहे हैं तो यात्रा तो वैसे अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। आप अप्रैल से बरसात स्टार्ट होने से पहले पहले आएँ और बरसात में थोड़ा अवॉइड करें यात्रा के लिए। और जैसे ही बरसात ख़त्म होती है उसके बाद फिर से आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में आ सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम जो रहता है वो सितंबर और अक्टूबर का ही रहता है। तो इस वक्त आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाती है, पहाड़ों पे बर्फ़ रहती है। मंदिर के पीछे के जो पहाड़ हैं सामने आप बर्फ़ भी देख पा रहे होंगे। और सुबह सूरज उगने से पहले आप अगर यहाँ आएँ और यहाँ का दृश्य देखें तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। रात को रुकने के लिए कॉरिडोर के आसपास भी आपको होटल टेंट मिल जाएगा। किराया होटल का यहाँ 4000 से ऊपर रहता है और टेंट का अगर आप शेयरिंग में टेंट में रह रहे हैं तो आपको 600-700 ऐसे में मिल जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअली कोई टेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको 2000 से 2500 के बीच में टेंट मिलेगा। खाने पीने के सामान की बात करें अगर तो 250 रुपये से खाने की थाली आपको यहाँ मिल जाएगी। 250 रुपये से स्टार्ट है, उसके बाद आप कितने की भी ले सकते हो। चाय का रेट यहाँ पे 20 रुपये है। मैगी आपको 60 रुपये में मिल जाएगी। पानी भी बॉटल मिल जाएगी, लेकिन पानी यहाँ आपको बॉटल का लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ 80 रुपीज़ में पानी की बॉटल है। दोस्तों, सामने एक आश्रम है, यहाँ पे भी आप रात को रुक सकते हैं। ये आश्रम आपको मंदाकिनी नदी क्रॉस करके दूसरे शोर पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ से इस आश्रम का रास्ता है। यहाँ पे आप रुक सकते हैं रात को और आपको यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी और रुकना भी फ्री ऑफ कास्ट है यहाँ आश्रम। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ के को आए सुबह आप जल्दी उठें और यहाँ पे आएँ, क्योंकि जो सुबह का व्यू है वो बिल्कुल मनमोहक व्यू होगा। शाम को 2 बजे के बाद यहाँ पहाड़ मौसम खराब होने लगता है, जिसके कारण पहाड़ के पीछे के पहाड़ वो नहीं दिखाई देते साफ। सुबह सुबह अगर आप उठ के आएंगे तो आपको बिल्कुल साफ मौसम देखने को मिलेगा और बहुत ही मनमोहक दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं अभी, ये सुबह का है और जब सुबह सूरज उगता है और सूरज की किरणें बर्फ के पहाड़ों पे गिरती हैं तो दृश्य जो है देखते ही बनता है। आप जब यहाँ आएँ तो सुबह मंदिर के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ और यहाँ पे सुबह का जो दृश्य है उसे ज़रूर देखें। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भारत की जो 4 धाम यात्रा है उसमें भी केदारनाथ का विशेष स्थान है और उत्तराखंड राज्य की जो 4 धाम यात्रा होती है जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री शामिल है। इसके साथ साथ
उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों में भी केदारनाथ को एक माना जाता है। यह मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है और कत्यूरी शैली में बनाया गया है। माना जाता है कि पांडव वंश के महाराजा जनमेजय ने इसे बनवाया था। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसके बाद हम बद्रीनाथ जी का वीडियो आपके लिए लाएंगे। हर हर महादेव।